हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन ताबनी लव स्टोरी। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। सो नाउ अपनी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों से बात करनी है। यार मेरी स्टोरी में एटलीस्ट व्यूज़ तो बढ़वाओ, क्योंकि जब तक व्यूज़ नहीं बढ़ेंगे तब तक मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो स्टोरी डेली कैसे आएंगी। और ना फिर मुझे लगता है कि यार मेरी कोई स्टोरी सुन ही नहीं रहा, फिर मेरा डेली डेली रिकॉर्ड करने का भी मन नहीं करता। तो अभी प्लीज़ यार शेयर करो ताकि मेरे व्यूज़ बढ़ें। तो अभी हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दरमिया कुछ तो है तेरे मेरे। कहानी के लास्ट पार्ट में हमने सुना था अवनी ने बचा लिया होता है तेजू को, और वो लेके आ गई होती है उनके पापा के घर पे। बट उनके पापा ने अवनी के खिलाफ भर दिया होता है तेजू के कान। उन्होंने बता दिया होता है कि किस तरीके से अवनी की वजह से तेजू ने अपने सगे ताऊ को खोया था। तो इस वजह से तेजू के मन में अवनी के लिए कड़वाहट आ जाती है। वो बोलती है कि आज के बाद डैड मैं इस लड़की से कभी नहीं मिलूँगी। तेजू के पापा बोलते हैं कि अगर किया इसकी बहन है तो उसको भी मना कर देना, वो घर पे ना आए आज के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तेजू, और इस चीज़ का जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा जो भी जिसके साथ भी होगा। तो तेजू बोलती है बट पापा इसमें किया की क्या गलती है, किया इनकी तरह थोड़ी है, वो तो बहुत इनोसेंट है। तो तेजू के पापा बोलते हैं मेरा भाई भी बहुत इनोसेंट था, ठीक है, बट इस लड़की ने उसको इतना बेरहमी से मारा है ना कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तभी जो तेजू होती है बोलती है ठीक है पापा, मैं किया को मना कर दूंगी। तो उधर से अपनी बोलती है तुम्हें मना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपनी बहन को यहाँ पे आने के लिए मना कर दूंगी, ठीक है। नाउ मेरा काम हो गया है सर, मैं यहाँ से जाती हूँ और मेरा मिशन सक्सेस रहा, थैंक यू सो मच। फिर अपनी घर से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद ड्राइव के बाद वो अपने ऑफिस पहुँचती है। वहाँ पे ऑफिसर्स वगैरह से बात करती है, तो उनको पूछती है कि तुम्हारा जो मिशन चल रहा है अंडर, वो उसका कहाँ तक पहुँचा। तो अपनी एक छोटी सी स्माइल करती है और बोलती है यस सर, मिशन स्टार्ट हो चुका है और उसने एक पड़ाव पार कर भी लिया है। तो ओके, बट आज जो किडनैपिंग हुई है क्या उसमें तुम्हारा हाथ था? अनु बोलती नो नो सर, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, मुझे नहीं पता वो लोग कौन है, और उस टाइम पे मुझे लगा था कि बस मुझे तेजू को बचाना है, इसलिए मैंने उन लोगों को पकड़ने पर भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो वहाँ से निकल गए थे। बट सीसीटीवी हर जगह है तो हम उन्हें बहुत अच्छे से पकड़ लेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। तो उनके जो सीनियर होते हैं वो बोलते हैं कि जब तक तुम इस मिशन में हो ना, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है अपनी, हमें पता है कि तुम हमारी एक होनहार ऑफिसर हो और हमें तुम पे नाज है। अभी बोलती है थैंक यू सो मच, और सर मैं आपका सर सच में नहीं झुकने दूंगी। वेल बहुत लेट हो गया है तो आई थिंक मुझे भी मेरे घर जाना चाहिए, क्योंकि मैं रात के 12 बजे से यहीं पे ड्यूटी कर रही हूँ। तभी वो ऑफिसर्स बोलते हैं जी जी आप जाइए और रेस्ट कीजिए, और कल का भी आप ऑफ ही ले लेना बिकॉज ऑफ, क्योंकि जब तक आप फिट नहीं रहोगे तो काम अच्छा कैसे होगा। अभी बोलती है नहीं नहीं सर, मुझे इतना रेस्ट की नीड नहीं है, मैं बस अभी जाके रेस्ट कर लूँगी तो मेरी बॉडी ठीक रहेगी। तभी वो सर बोलते हैं ओके ठीक है। अपनी वहाँ से निकलती है, निकलते हुए सोचती है कि यार कि अगर ये कुछ ले लेती हूँ तो वो कॉल करती है कि तुमने खाना बनाया नहीं बनाया। क्या बोलती है कि नहीं दीदी अभी तो नहीं बनाया। तो बोला ठीक है मैं खाना लेके आ रही हूँ, आज साथ में खाते हैं। क्या बोलते ओके ठीक है मैं वेट कर लेती हूँ। बोलते बस मैं आ ही रही हूँ, तुम प्लेटें लगा लो। किया बोलते ओके बट दी अब घर आ जाइए फिर मैं आपसे बात करती हूँ। हाँ ठीक है। अपनी 20 मिनट में 20 से 25 मिनट में अपने घर ऑलमोस्ट पहुँच जाती है। देन वहाँ जाके वो बेल रिंग करती है, तभी किया बाहर आती है, बोलती है ओके बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दी, क्या लेके आए हो आप? तो बोलते हैं ऑफ कोर्स तुम्हारी फेवरेट दाल मखनी और तंदूरी रोटी। बोलते ओके, तब भी तो मुझसे रहा नहीं जा रहा, दीदी जल्दी जल्दी चलो मुझे बहुत भूख लगी है। तो हमने बोलती है हाँ हाँ मुझे पता है मेरी गुड़िया को बहुत भूख लगी है, चलो लो तुम खाना लगाओ, मैं अभी फ्रेश अप होके आती हूँ।
किया बोलती ठीक है। तो अपनी चले जाती है। 30 मिनट के बाद वो फ्रेश अप होके वापस आती है, तो वहाँ पे देखती है कि अभी भी किया बैठी होती है। तो अभी बोलती अरे तुमने खाना स्टार्ट नहीं किया? तो बोलती अरे दीदी मैं आपका वेट कर रही थी ना। अरे तो मैं भूख लगी थी ना बच्चा बहुत, तुम खा लेते। तो बोलते ना ना दीदी मुझे आपके साथ खाना था। तो तभी अभी बोलते ओके वैसे तो मैं कुछ बात करनी थी ना। नहीं बात नहीं करनी थी, बस मुझे पूछना था कि मॉम कब तक आएंगी वापस। बोलते अरे मॉम आ जाएंगी 2-3 दिन में वापस आ जाएंगी। बोलते बट मॉम गई कहाँ है? तो टॉप सीक्रेट। बोलते कम ऑन दी अब क्या टॉप सीक्रेट, मैं आपकी बहन हूँ, कोई पड़ोसी की थोड़ी हूँ, बताओ। बोलते अरे बेटा सच में टॉप सीक्रेट है। तो उधर से किया बोलती है ठीक है आप नहीं मानोगे ना, ठीक है मुझे नहीं खाना। तो अभी बोलती है बेटा ऐसे ज़िद नहीं करते हैं, अगर मैं सच में बोल रही हूँ कि वो चीज़ आपको नहीं जानना है तो इसका मतलब नहीं जानना है, वक्त आने पे आपको खुद पता चल जाएगा। तो अम्मी बोलती है किया बोलती है कि पक्का? तो बोलते चलो खाना खाओ। तो तेजू अपनी फिर अपने हाथों से अपनी बहन को एक बाइट देती है। बोले लो मुँह खोलो अपना जल्दी से। हाँ वैसे मुझे तुमसे बात करनी थी। क्या? बोलते हाँ तुम आज के बाद तेजू के तेजस्विनी जायसवाल के घर नहीं जाओगी। तो क्या बोलते हैं वो क्यों? तो बोलते क्योंकि उसके पापा ने मना किया। बट उसके पापा क्यों मना करेंगे? आपने बोलती है कि आज पता क्या हुआ? तो क्या? आज तेजस्विनी का अपहरण हुआ था, जिसको किडनैपिंग बोलते हैं। तो क्या बोलती है व्हाट, ये कब हुआ? तो अपनी बोलती अरे मैं कल रात को गई तो थी, तो उसी के सिलसिले में गई थी ना। तो उधर से क्या बोलती है ओके तो वो ठीक है ना, वो मिल गई ना। अभी बोलते अरे तुम्हारी बहन यहाँ है तो कैसे नहीं मिलेगी? ओ थैंक गॉड। तो वो ठीक है मैं भी उसको कॉल लगाती हूँ। तो उधर से अपनी बोलती मैंने अभी कहा कि तुम ना उसे मिलोगी ना उसे कॉल करोगी। तो बोलते बट दी क्यों? क्योंकि यू नो रतन सिंह जायसवाल, यस तेजस्विनी के तेजू के पापा। तो हमारा उनसे बहुत गहरा रिश्ता है और उनको वो रिश्ता बहुत अच्छे से पता है। बोलते अच्छा हाँ, तो इसलिए वो चाहते हैं कि तुम उनके घर पर ना जाओ और तेजू से ना मिलो। तो क्या बोलती है बट दी, तो बोलते बट कुछ नहीं, मुझे मेरी बहन की बहुत फिक्र है। और हाँ आज के बाद तुम उधर भटकने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा वो आदमी खतरनाक है और राक्षस है। तो क्या बोलती है पर दी अंकल तो ऐसे नहीं है। अब नहीं बोलती है जैसा दिखता है अक्सर वैसा होता नहीं है। क्या तुम अभी बच्ची हो ना, थोड़ा सा बड़ी और हो जाओ तुम्हें चीज़ें साफ दिखने लग जाएंगी। तो तभी क्या बोलती है ओके दी जब आप मुझसे बोल रहे हो कि मैं ना मिलूँ तो ठीक है फिर मैं नहीं मिलती हूँ, मेरे लिए आप पहले हो। तो फिर उधर से अपनी हाथ रखती है अपनी बहन के सर पर, बोलती है गुड, ठीक है फिर अच्छे से खाना खाओ और पढ़ाई कर लेना जाके, ठीक है मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि मैं सच में कल से सोई नहीं हूँ। तो उधर से फिर एक बार बोलती है किया कि दी बोलते हम एक बार तो कॉल कर सकती हूँ ना, पूछ सकती हूँ ना कि वो कैसी है। तो अब बोलती है ठीक है बस एक कॉल। तो क्या बोलते ठीक है दी। तो फिर अब किया कॉल लगाती है तेजू को। पहली रिंग जाती है तेजू नहीं उठाती, सेकंड रिंग जाती है तेजू नहीं उठाती, थर्ड रिंग आधी जाती है तभी तेजू उठा लेती है। हेलो इतनी रात को कॉल किया है, क्या हो गया, सब ठीक है ना? क्या? तो उधर से किया बोलती है अरे मैं ठीक हूँ, ये बताओ तुम कैसी हो, तो क्या हो गया था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो उधर से तेजू बोलती क्या मैं बताऊँ तुम्हें? क्या बताऊँ कि कोई मुझे किडनैप करके ले गया था। अब मैं उसी से बोलती कि भैया फ़ोन देना मुझे, है ना, और बताती मैं अपनी दोस्त को बता देती हूँ कि मुझे किडनैप करके ले जा रहा है, तो मुझे बचाने वाला है जी, क्या बताऊँ? तो क्या बोलती है यार मैं ऐसे तो भी तो नहीं कह रही, बट अच्छा ठीक है तुम ठीक हो ना? तो बोलती वैसे मैं ठीक हूँ तुम्हारी बहन की बदौलत। बोलती अच्छा मेरी सिस्टर ने तुम्हें बचाया था? ऑफ कोर्स बचाया तो उन्होंने ही था,
बट आई थिंक तुम्हारी दीदी ने बता दिया होगा तुम्हें कि नहीं आना है यहाँ पे कल से। तो उधर से क्या बोलती, बता दिया, ठीक है फिर कोई बात नहीं, हम कॉलेज में मिलेंगे। तो उधर से फिर तेजू बोलती, क्यों मिलेंगे हम कॉलेज में, अरे तुम मेरे घर नहीं आ सकती, मैं तो तुम्हारे घर आ सकती हूँ। तो उधर से फिर क्या बोलती, हाँ ग्रेट, ये भी तो हो सकता है ना, अंकल को मेरे घर आने से प्रॉब्लम है, तुम्हारे यहाँ आने से थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना, अच्छी बात है, ठीक है, फिर तुम कल मेरे यहाँ पे आ जाना, मुझे ले ले। तो फिर उधर से तेजू बोलती, हाँ ठीक है, तुम रेडी रहना, फिर हम कल से, यार मुझे भी जल्दी उठना पड़ेगा। तो उधर से ये बोलते, हाँ अब पता चलेगा तुम्हें इंतज़ार क्या होता है, बड़ा मुझसे इंतज़ार करवाती हो ना, अब बेटा आओ तो सही, तुम्हारी भी मैं अच्छे से टांग खिंचाई करती हूँ। फिर सडन तेजू बोलती है, बट मेरी एक शर्त है। तो ये बोलती है, शर्त, क्या शर्त है, और तुम मेरे सामने शर्त रख रही हो, बोलती है प्लीज़ सुन लो। तो उधर से तेजू बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि जब मैं तुम्हारे घर आऊँ तो तुम्हारी दीदी मेरे सामने ना आए। तो फिर क्या बोलती है, एक्चुअली में ना हमारा बेटर है कि हम कॉलेज में ही मिले, ठीक है ना, तुम मेरे घर आओ ना मैं तुम्हारे घर आती हूँ, तो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, ना तुम मेरी फैमिली को देखो ना मैं तुम्हारी फैमिली को देखती हूँ, ठीक है, ये बेटर ऑप्शन है। तो उधर से फिर तेरी बोलती है, मतलब तुम अपनी दीदी को बोलोगी नहीं कि वो हमारे सामने ना आए। उधर से फिर एक बात बताओ, क्या बोलती है, अगर यही बात मैं तुमसे बोल दूँ कि जब मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ तो तुम अपनी फैमिली को वहाँ से गायब कर दो ना, अपनी मम्मी पापा को वहाँ से हटा दो, आ जाए करूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उधर से तेजू बोलते, ऐसा थोड़ी हो सकता है, वो मेरे पापा है। तो ये बोलते, तो वो मेरी दीदी है, ठीक है, जैसे तुम अपने पापा को प्यार करती हो मैं मेरी दीदी को प्यार करती हूँ। तो तेजू बोलती है, पर तुम नहीं जानती तुम्हारी दीदी बहुत बेकार है। तो क्या बोलती, अच्छा मेरी दीदी बेकार है, सीरियसली, मेरी दीदी एक आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है, और आईपीएस ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है, हर कोई नहीं बन जाता है कि आए हर गली का दूसरा बच्चा आईपीएस बना हुआ है, सालों की मेहनत लगती है तब जाके ये मुकाम हासिल होता है, कितने साल वे अपनी लाइफ के देने पड़ते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तुम जानती क्या हो। तो तेजू बोलती है, ठीक है ना मैं कुछ नहीं जानती, फाइन, तुम्हें पता है तेजू, ये जो नेता लोग होते हैं ना, क्या कौन होते हैं नेता लोग, अंगूठा छाप होते हैं, पता है तुम्हें, और जब ये अंगूठा छाप होते हैं ना, इनको एडवाइस देने के लिए पता है कौन होता है, यही होते हैं आईपीएस आईएएस, इन लोगों के अप्रूवल देने के बाद ही ये लोग कुछ करते हैं, क्योंकि इनको क्या पता, इन्होंने थोड़ी संविधान पढ़ा है, इन्होंने थोड़ी अच्छे से स्टडी की होती है, तो ये जाने, अरे ये क्या, उठ के आ गए, पैसे दो चार पैसे फेंके जनता के सामने और सीट हाथ में, ऐसा होता है क्या, हर तरीके से देश को बांट रखा है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, और जाने किस किस के नाम पे। तो तेजू बोलती है, बस करो ना यार प्लीज़, मुझे अब कोई और भाषण नहीं सुनना है। तो किया बोलती है, ये कोई भाषण नहीं है, ये सच्चे है, ठीक है, इसको सच्चाई बोलते हैं, जो तुम तो बिल्कुल नहीं देख सकती तेजू, क्योंकि तुमने तो अपनी आंखों पे अंधेपन का पर्दा लगा रखा है, तुम कैसे ही देखोगी। तो तेजू बोलती है, बस करो यार किया प्लीज़, मुझे और नहीं सुनना है। तो किया बोलते हैं, मैं तुम्हें सुना भी नहीं रही हूँ, मैं बस तुम्हें सच से वाकिफ़ करवा रही हूँ, जो तुम देखना नहीं चाहती हो। तो फिर सडन किया बोलती है कि देखो, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों कॉलेज में मिलें, ठीक है ना, तुम मेरे घर आओ ना मैं तुम्हारे घर आती हूँ, ना मैं अभी कॉल रख देती हूँ, थैंक यू सो मच, बाय। किया को नहीं पता होता कि उसके पीछे उसकी दीदी खड़ी होती है। तो बोलती है, क्या हो गया, क्या बोलती है, कुछ नहीं दी, बस बात कर रही थी वो, अच्छा हो गई बात, ठीक है वो, ठीक है, ठीक है, कुछ एक्चुअली में कुछ ज़्यादा ही ठीक है। तो तभी वो बोलती है अपनी, ऐसा क्या हो गया, लड़ाई होगी तुम दोनों में, बोलते हैं भाई उसके लिए उसके पापा इम्पोर्टेंट है, तो मेरे लिए भी मेरी बहन इम्पोर्टेंट है, मेरी दी इम्पोर्टेंट है, उसी बात पे थोड़ी आर्गुमेंट होगी, समझती नहीं है, देखिए नहीं समझेगी ना, अभी उसकी आंखों पे अपने पापा के प्यार का पर्दा डला हुआ है, जिस दिन वो निकलेगा ना उस दिन सबसे ज़्यादा वही रोएगी। तो फिर अपनी बोलती है, बट उस टाइम पे वो अकेली नहीं रहेगी, तुम उसे संभालना, तुम दोस्त हो ना उसकी, कोई तो होना चाहिए उसके पास। तो क्या बोलते हैं, सच कहा दिया आपने, वैसे वो कल कॉलेज में ही मिलेगी, उसकी फैमिली ने तो मना कर दिया। तो बोलती, पता है मुझे।
तो हाँ उसने बोला है वो कल से कॉलेज में हम मिला करेंगे। तो बोलते अच्छी बात है, ठीक है फिर मैं तुम्हें कल कॉलेज छोड़ूंगी और कॉलेज से रिसीव भी करना है। तो इधर से फिर क्या बोलते मैं कोई सामान थोड़ी हूँ। बोलते अरे मतलब लेना लेके आना ना तुम्हें कॉलेज से भी। बोलते ठीक है, साथ में जाएंगे और साथ में आएंगे। तो बोलते ठीक है दी। तो किया और उसकी बहन दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह होती है 5 बजे। 5 बजे बहुत ज़ोरों से गाड़ी की आवाज़ आती है, गाड़ी के हॉर्न की। अ, अम्मी के घर के सामने नॉन स्टॉप वही बजाए जा रहा बजाई जा रहा है बजाई जा रहा है। अम्मी और किया दोनों एकदम से उठ जाते, बोलते व्हाट द फक, क्या हो रहा है ये, कौन हमारे घर के सामने बजा रहा है इतना। तो किया एकदम से जाके देखती है, बट अम्मी बोलती रुको मुझे जाने दो, तुम दोनों अंदर मत बनो। अरे दी बट बोलते कहा ना रुको, मुझे नहीं पता ना कोई भी हो सकता है, पीछे रहो तुम। तो हाँ अम्मी आगे आ जाती है, वो गेट खोलती है, गेट खोल के थोड़ी आगे जाती है तो वहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है। गाड़ी का शीशे पे ठक ठक करती है। तो तभी गाड़ी का शीशा नीचे होता है, देखती है उसमें अपनी आई मीन तेजू। तो अपनी बोलती तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। तेजू बोलती है एक्सक्यूज़ मी, अभी टाइम देखो आप, इतनी रात नहीं हो रही, 5 बज रहे हैं। अभी बोलती है तो तुम्हें अभी अपने बिस्तर पे होना चाहिए था, तुम्हें सोना चाहिए था, तुम 8 बजे उठने वाली लड़की हो ना। तेजू बोलते बट ओ आपको कैसे पता, मतलब मेरे डैड से ही बोलते थे आप जासूसी करते हो मेरे ऊपर। हाँ जैसे आपने तो पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी निकाल रखी होगी ना हमारी, पूरा काला चिट्ठा, मतलब सफ़ेद चुनरी पे तुमने काले काले धब्बे लगा दिए मेरे पापा के हैं, ताकि उनको बदनाम कर सको। तो अपनी फिर से एक स्माइल करती है कि अगर ऐसा तुम्हें लगता है ना तो तुम जाओ ना यहाँ अपने पापा के, तुम यहाँ क्या कर रही हो बताओ, कल मना कर दिया था ना तुम्हें कि तुम्हें डायरेक्ट कॉलेज जाना और मैं मेरी बहन को कॉलेज छोड़ के आऊँगी। तो तभी तेजू बोलती है आप क्यों छोड़ के आओगे, हाँ मैंने कहा आपसे छोड़ के आने की, जब उसको ले जाने की लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है तो आप कौन होते हो उसको छोड़ के आने की। तो उधर से अभी बोलती है इस नाजीज़ को उसकी बहन बोलते हैं, मैडम साहिबा बहन लगती हूँ मैं उसकी, जैसे तुम्हारे मिस्टर जायसवाल पिता लगता है ना, वैसे किया मेरी बहन लगती है, तो उस नाते मैं उसे छोड़ के आऊँगी। और कोई क्वेश्चन है तुम्हारा। तो अम्मी बोलती है नहीं आप किया को बुला दीजिए। तो फिर किया फिर अपनी आवाज़ देती है किया बाहर आ जाओ। किया जैसी बाहर आती है वो देखती है कि तेजू, सॉरी गाइस एक्चुअली क्या मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो मैं बाकी की स्टोरी कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।